अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान। ठीक है, रहमान फैमिली में आपको खुशामदीद। ये मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को मुकम्मल आपने पूरा देखना है एंड तक, ताकि आपको पता चले जो डफ एंड डब बच्चे होते हैं, यानी कि जो पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत समाज से महरूम होते हैं, जिनको आप कह लें आसान अल्फाज में गूंगे बहरे बच्चे। जैसे कि मेरी ये बेटी है रानिया। ठीक है, ये कुदरती तौर पर डफ एंड डम है, यानी कि क़ुव्वत समाज से महरूम है, गूंगी बहरी है। ऐसे ही मेरी ये बेटी है अनाबिया। ये मेरी दोनों बेटियां इसी तरह ही हैं। ऐसे कई और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको इस तरह के बच्चों का सामना करना पड़ता होगा, कि जिनके बच्चे डफ एंड डम यानी कि गूंगे बहरे होते हैं। कुदरती तौर पर वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और ये बड़ी तकलीफ की बात होती है वालिदैन के लिए कि उनके बच्चे उनको कभी भी मामा पापा नहीं कह सकते। आप सोचें, उनकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि बच्चे उनको मामा पापा कहें, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इनके बच्चे बोल ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते, और सारी जिंदगी वो इस चीज से महरूम रहेंगे, उनके दिल पे बहुत बुरा गुजरता है। तो मेरा ये व्लॉग इस चीज के रिलेटेड है, अवेयरनेस है उन माँ बाप के लिए। आपने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो कोई बच्चे ऐसे डफ एंड डम या गूंगे बहरे पैदाशी तौर पर हैं, उनका इलाज हो सके। ठीक है, ये मेरी वीडियो आपके पास कह लें एक तरह से इमानत है। ठीक है, इमानत के तौर पे आपने इसको आगे लाजमी शेयर करना है। ये मेरी बेटी अनाबिया है। ठीक है, ये भी आप कुव्वत समाज से महरूम है, यानी गूंगी बहरी या डफ एंड डम कह लें। ठीक है, इसका मैंने ऑपरेट करवाया है। ठीक है, ऑपरेट करवा के एक डिवाइस, कैमरा मैन थोड़ा सा पास आए तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, एक डिवाइस इसके अंदर है, अंदर ऑपरेट करके लगाई है, और एक ये बाहर इससे अटैच हो गई है। ठीक है, ग्रीन लाइट सिग्नल का मतलब है कि आ रहे हैं सिग्नल, इसको आवाज आ रही है। इसको ऑपरेट कराए हुए को मुझे तकरीबन 2 माह हुए हैं। ठीक है, यानी कि अभी ये 2 माह का बच्चा है, इसकी लिसनिंग पावर अभी 2 माह जितनी है, इसलिए ये आवाजें तो सुन रही है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करे, क्योंकि 2 माह का बच्चा कोई आवाज पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, सुनता रहता है। तो अभी ये सुन रही है लेकिन बोल नहीं सकती। इसकी मैंने स्पीच थेरापी शुरू करवाई हुई है। ठीक है, उसमें इसको मुख्तलिफ आवाजें सुनवा रहे हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें सुने और इसकी जो पावर है वो बढ़े, क्योंकि ये 2.5 साल की हो गई है, तो तब जाके इसका मैंने ये प्लांट करवाया है। तो ये कोक्लियर इम्प्लांट इसको कहते हैं। जो भी बच्चे पैदाइशी तौर पर गूंगे बहरे पैदा होते हैं, उनका भी इलाज है इसमें। ठीक है, ये मेरी बेटी रानी है। ठीक है, इसकी तरफ करें। इसका अभी मैंने नहीं इम्प्लांट करवाया। ठीक है, इसका भी इंशाल्लाह ताला आगे चल के जल्दी से जल्दी इम्प्लांट करवाना है मैंने। ये जरूरी होता है छोटी एज में करवा लिया जाए। क्यों? कि बच्चा जल्दी से जल्दी जो चीजें हैं आवाजों को पिक करे, लर्न करे। ओहो, एक मिनट मेरे साथ ही रहे कैमरे में। ये बच्चे शरारती भी होते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जो कोई भी वालिदैन है, उनके बच्चे डामाडम गूंगे बहरे हैं। ठीक है, उनको ये मेरी वीडियो आपने शेयर करनी है। वो क्या करें, कैसे अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं, वो इन बच्चों का पहले टेस्ट खुद करें घर में। ठीक है, खुद घर में करने से मुराद ये के कान के पीछे गुब्बारे को फोड़ दिया, कोई भी चीज खड़काई, अगर वो नहीं डर रहे, मुड़ के नहीं देख रहे, तो सिंपल सी बात है कि वो डफ एंड डम है, यानी कि गूंगे बहरे हैं। फिर उसके मजीद टेस्ट होते हैं हॉस्पिटल से। ठीक है, उसमें डिक्लेयर हो जाता है कि ये बच्चा नहीं सुन सकता, बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए कोक्लियर इम्प्लांट करवाया जाए। अब कोक्लियर इम्प्लांट क्या है, इस पे कितना खर्चा आता है, अगर तो आप इसको करवाएं प्राइवेट, ये देखें, तो इस पे 30 से 35 लाख रुपया आपका खर्चा आ जाएगा, अगर आप प्राइवेटली तौर पे अपने पे करवाएं। तो लाहौर में बड़े बड़े हॉस्पिटल ये करते हैं।
इत्तेफाक हॉस्पिटल हो गया, वो भी करते हैं, एवर केयर वाले भी करते हैं। मैंने एवर केयर से करवाया था क्योंकि मुझे मेरे महकमे की तरफ से सपोर्ट थी, ठीक है। मैंने अपनी जेब से नहीं पैसे लगाए, मेरे महकमे ने पैसे लगाए हैं, और इसका भी मेरा महकमा करवाएगा, ठीक है। इसकी भी एप्लीकेशन चली गई हुई है। और जो कोई इतने पैसे 30-35 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि वो गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाए, जैसा कि लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्या होता है कि एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, जो वजीर आला तक जाती है, एक लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद जाकर आपकी बारी आती है। और इसमें इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि बच्चा कहीं ओवर एज ना हो जाए। अब आप कहेंगे ओवर एज इसमें क्या होता है? बच्चे की अगर एज 5 साल से ज्यादा हो जाए तो फिर उसका कोक्लियर इम्प्लांट कराने का भी कोई फायदा नहीं, और वो बोल और सुन नहीं सकता। अब ये बात को समझिए कि जैसे कि उसकी वायरिंग डेड हो जाएगी। दिमाग के पास एक वायरिंग होती है जिसको ये कोक्लियर इम्प्लांट करके उसको एक्टिव कर देते हैं, और ये उसको करंट पास करती है, और बच्चा सुनता रहता है तो फिर सीखता रहता है तो फिर बोलना शुरू हो जाता है। जितनी छोटी उम्र में करवाएंगे, 1 साल के बच्चे को 1 साल का ही करवा दें, उतनी जल्दी वो लर्न करेगा, सीख जाएगा और बोलना शुरू हो जाएगा, मामा पापा दादा नाना हर चीज, ठीक है। तो ये माँ बाप के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये मैंने आपको अपडेट दी है कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पर गूंगे बहरे हैं उनका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसमें एज का ख्याल रखना है। 5 साल से पहले पहले करवाना जरूरी है, और कम से कम एज में करवाना सबसे बेस्ट है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं एज। तो ये ऐसे जो बच्चे होते हैं ये शरारती बहुत होते हैं, तंग बहुत करते हैं, ये मामा को बहुत तंग करते हैं, पापा को भी बहुत तंग करते हैं, और ये फिर लाडले खुद ही होते हैं क्योंकि ये बोलते ही नहीं है। तो फिर माँ बाप को इस चीज की एक हसरत सी रहती है कि ये पता नहीं कब बोलेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो इसकी ये डिवाइस जो लगी हुई है, ये देखिए, ये तकरीबन 21 लाख रुपए की है। ओवरऑल अगर पूरा इसका कॉस्टली खर्चा एक पूरा बैग मिलता है वो देखा जाए तो 30-35 लाख रुपए वो बना ही देते हैं। तो इसका बड़ा ही ख्याल रखना होता है वालिदैन ने कि कहीं ये कोई डिवाइस बच्चा चिबा ना जाए, कुछ ऐसा हो ना जाए। पहले सबसे पहले जब बच्चा बोलता सुनता नहीं, आप वो टेस्ट करेंगे, फिर उसका ABR एक टेस्ट होगा, ठीक है। ABR के बाद जब डिक्लेयर हो जाएगा कि ये बच्चा वाकई सुनता बोलता नहीं है, फिर उसके लिए इसको क्लियर इम्प्लांट करवाया जाएगा, जैसा कि ये मैंने करवाया बच्ची का, ठीक है। कोक्लियर इम्प्लांट से पहले इसका सीटी स्कैन होगा, सीटी स्कैन के साथ MRI होगा, MRI के साथ इसके एक्सरे होंगे। अब उसमें क्या देखते हैं कि क्या दिमाग में आया कि इसके वायरिंग है। अगर वायरिंग होगी तो कोक्लियर की जगह पे ये डिवाइस लगती है और वो वायरिंग को चलाता है, तो बच्चा सुनने लग जाता है। इस तरह बच्चा सुने। अगर अल्लाह की तरफ से उसमें वायरिंग ना हुई तो फिर कोक्लियर भी लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, बच्चा सुन नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा। लेकिन 99% बच्चों में वायरिंग होती है, कोक्लियर का ही मसला होता है, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 99% बच्चे जो गूंगे बहरे पैदा होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, जिनको इंग्लिश में डफ एंड डम हम कहते हैं। ये मेरी शहजादी रानिया है, इसका ऑपरेट होगा तो उसकी मुकम्मल वीडियो मैं इसमें डालूंगा। इसकी भी वीडियोस मेरे पास हैं लेकिन वो मैंने अभी शेयर नहीं की, इसकी मैं शेयर करूंगा। तो ये आपको आज की मेरी इस वीडियो में मेरे ख्याल में तो बड़ी ही एक जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मिली है, जो कि उन वालिदैन के लिए जो मायूस होकर बैठे हुए हैं कि उनके बच्चे गूंगे बहरे हैं और कभी मामा पापा नहीं कह सकेंगे। अब वो मामा पापा भी कहेंगे, एक नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी जिंदगी भी गुजार सकेंगे। लेकिन हाँ, इसमें मेहनत बहुत लगती है, इसको हर एक आवाज आपने रियलाइज करवानी होती है। कह रहे हैं कि दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, साल 1.5 साल छोटे बच्चे पे, तो वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल एग्जैक्ट और सही बोलने लग जाता है। तो ये मेरी वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, उन वालिदैन तक पहुंचे जिनके बच्चों को ये मसला है। अब देखिए, ये किसी को अगर अल्लाह ने ऐसे बच्चे दे दिए तो वो दिल छोटा ना करे, ठीक है। अल्लाह ताला ने ड्यूटीज लगाई हुई हैं। अब आप देखें चिड़िया को, देखें, कभी आपने देखा कोई बूढ़ी चिड़िया हो और उसको उसके बच्चे आके खिला रहे हो? ऐसा नहीं है,
चिड़िया बच्चे पालती है, वो बड़े होते हैं उड़ जाती है चले जाती है, क्या चिड़िया को क्या फायदा हो रहा है। ये अल्लाह ताला ने ड्यूटीज लगाई हुई है। अगर अल्लाह ने मुझे ये ऐसे बच्चे दिए हैं तो मेरी ये ड्यूटी है कि इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल करूं, इनका इलाज करवाऊं, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से हमारी ड्यूटीज लगी हुई है। अगर कई वालिदैन को ऐसे बच्चे मिले हुए हैं तो उनको समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से इनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो इस पे वो पूरी तवज्जो से खुश सलूकी से उसको निभाएं। ये कभी भी किसी को भी अल्लाह आजमा सकता है, औलाद के जरिए आजमाता है, माल के जरिए आजमाता है। तो दिल वो छोटा ना करें, इसका इलाज मुमकिन है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और जल्दी जल्दी आप इसका जाकर टेस्ट करवाएं और एप्लीकेशन जमा करवाएं। अगर आपने फ्री में करवाना है, फ्री में चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन वो 3-4 साल लगा देते हैं बारी आते आते। जाहिर सी बात है, जहाँ पे फ्री चीज़ हो तो फिर रश ज़्यादा ही होता है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो आप जमा करवा देंगे, तो 3 साल बाद बारी आती है तो वो 4 साल का हो चुका होगा, तो फिर भी ठीक है। मुश्किल होगी आपको क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी एज आप देखेंगे तो वो अवर नहीं होगी अभी, ठीक है। इसलिए अगर आप मिसाल के तौर सुस्ती करते हैं, 3 साल का बच्चा ही आपने कर दिया और फिर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आगे से 3-4 साल उन्होंने लगा दिए, तो फिर कोक्लियर प्लांट करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये मेरी वीडियो आपने बड़ी तवज्जो से ज्यादा लोगों को शेयर करनी है, ग्रुप में भेजनी है, ठीक है। ताकि जो माँ बाप अपने बच्चों से मामा पापा सुनना चाहते हैं, उनके दिल की जो हसरतें हैं वो पूरी कर सकें, वो अपने बच्चों को ठीक कर सकें, उनके बच्चे भी बोलने सुनने लग जाएं, एक नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजारने लग जाए। वो आपको भी दुआओं में याद रखेंगे और आप हमें भी दुआओं में याद रखें। अब तक के लिए इतनी ही वीडियो मेरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी एसेसरीज के बारे में, इनकी स्पीच के बारे में और ये शरारतें कितनी करते हैं, और ये जो कैमरे मैन है ये इन बच्चों की माँ है, क्यों कुट खा लेनी मारते हैं, इतना बहुत मारता है। ये इसने उतार दिया, इसका बड़ा ख्याल रखना है। ये वायर टूट गई तो 1,80,000 की ये वायर आई है, और ये छोटी सी बैटरी 1,20,000 की है। इनको क्या लगे, पढ़नी तो मुझे है, जान तो मेरी निकल रही है नहीं लाते हुए। तो बच्चों को कुछ नहीं कहना, आपने खुद ही इसका ख्याल रखना है। अभी ये येलो लाइट हो गई है, इसका मतलब क्या है कि सिग्नल, इसको आवाज नहीं जा रही। अब ये बिल्कुल डफ एंड डम हो गई है, यानी कि गूंगी बहरी है, सुन नहीं सकती। अब ये लगेगी तो ये सुनने लग जाएगी। तो आप भी इन बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको जल्दी से जल्दी ठीक करे। और मेरी ये दुआ रहेगी कि अगर कोई भी ऐसे बच्चे और किसी भी वालिदैन के, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और जल्दी से जल्दी ठीक करे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बस अब कर दी बिल्कुल।